अगर किसी से ये पूछा जाए कि किसी के ज़िंदगी की कीमत क्या होती है, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि ज़िंदगी अनमोल है और इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि बहुत से मामलों में जिसमें किसी की हत्या हो जाती है, किसी का कत्ल हो जाता है, तो हमारे देश का कानून उन मामलों में या तो उम्र कैद की सज़ा सुनाता है या फिर गुनहगार को फांसी की सज़ा होती है। कोई समझौता, कोई राज़ीनामा, रुपए पैसे देकर केस को ख़त्म कर लेना, ये लीगली संभव नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रुपए पैसे देकर कत्ल के मामले में भी जो दोषी है या जिसे सज़ा हुई है, उसे फांसी के फंदे से वापस लौटाया जा सकता है। इसे ब्लड मनी कहा जाता है। आपने ये शब्द ज़रूर पहले भी सुने होंगे, इसके बारे में आपने जाना होगा। खासकर कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम शहजादी था, उसे यूएई में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और तब भारत के बहुत से लोगों ने एक मुहिम चलाकर ब्लड मनी इकट्ठा करके जिस परिवार की शिकायत शहजादी के खिलाफ थी, उस परिवार के लोगों को वो पैसे ऑफर किए थे। मगर इत्तेफाक से वो परिवार भी भारत का था और उस परिवार ने उस ब्लड मनी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 15 फरवरी 2025 को, यानी पिछले साल, शहजादी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। तो बहुत दुखद घटना थी। हालांकि उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे ही नए मामले की जिसका अंत बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका एंड रिजल्ट शहजादी वाले केस से बिल्कुल अलग है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत का एक ऐसा लड़का जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है, रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में वो पहुंचता है सऊदी अरब और वहां जाकर कत्ल के इल्ज़ाम से घिर जाता है। मौत लगभग तय है, फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन उस आदमी को, उस नौजवान को फांसी के फंदे से कुछ लोग वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बदले में जो कीमत चुकाई जाती है, वो कीमत होती है 34 करोड़ रुपए की। ये इतनी बड़ी रकम है जितना पूरे जीवन में कमाने के बारे में ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं सकते। लेकिन इस रकम को क्राउड फंडिंग की मदद से इकट्ठा किया जाता है और न सिर्फ इकट्ठा किया जाता है, बल्कि ये रकम ब्लड मनी के तौर पर उस परिवार को दे दिया जाता है जिस परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई थी और उसे हत्या का मामला बताकर भारत के नौजवान अब्दुल रहीम को फांसी दी जाने वाली थी। और आखिरकार ये पैसा ब्लड मनी के तौर पर उस परिवार को चुका दिया गया और अब ये तय हो गया है कि अब्दुल रहीम को फांसी नहीं होगी। किसी भी दिन अब्दुल रहीम वापस भारत लौट सकता है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? इतनी बड़ी रकम 34 करोड़, इतनी बड़ी राशि लोगों ने जुटाई कैसे? ये जानना जो है बहुत अहम है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले दिन से, जब इस घटना की बुनियाद पड़ी। हुआ ये कि नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड का रहने वाला एक नौजवान लड़का जिसका नाम अब्दुल रहीम है, वो केरल में ऑटो चलाया करता था। उसने अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी बदलने के लिए हज़ारों दूसरे केरल के नागरिकों की तरह विदेश में जाकर मेहनत करने, रुपए पैसे कमाने और घर परिवार को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। वो पहुंचा सऊदी अरब और सऊदी अरब में चूंकि वो यहाँ ऑटो चलाता था तो ड्राइविंग का उसे एक्सपीरियंस था। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद उसे सऊदी अरब में एक परिवार के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उसके बाद वो ड्राइवर के तौर पर वहाँ काम करने लगा। तकरीबन 28 दिन उसकी नौकरी को हुए थे, नई नई नौकरी थी। इस बीच अब्दुल रहीम को उस परिवार ने अपने स्पेशल चाइल्ड की जिम्मेदारी दी, देखभाल की जिम्मेदारी दी। स्पेशल चाइल्ड बोले तो एक ऐसा लड़का जिसे पैरालिसिस था या आप कह ले कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता था, यहाँ तक कि खुद अपनी मर्जी से वो सांस भी नहीं ले सकता था। ऐसे लड़के की देखभाल की जिम्मेदारी अब्दुल रहीम को दे दी गई। और अब्दुल रहीम चूँकि वहाँ गया ही था काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना, अपना भाग्य बदलना उसका टारगेट था, तो उसने इस जिम्मेदारी को भी उठा लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब हुआ ये कि एक दिन वो इस स्पेशल चाइल्ड को लेकर, 17 साल का वो लड़का था, इसे लेकर एक हाइपर मार्केट में जा रहा था। और हाइपर मार्केट में ऑब्वियसली जा रहा था तो कार में जा रहा था और अब्दुल रहीम इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ कार में बैठा हुआ था। उस बच्चे के गले में एक ट्यूब लगी थी जिसे आर्टिफिशियली पंप करके, या सेल्फ पंप्ड होता होगा, उस ट्यूब के ज़रिए उस बच्चे को सांस आती थी। यानी वो बच्चा खुद अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो ट्यूब
हाइपरमार्केट के रास्ते में चलती कार में किसी वजह से खुल गई, और खुलने की वजह से हुआ ये कि उस बच्चे को सांस आनी बंद हो गई, और आखिरकार मार्केट के रास्ते में ही उस लड़के ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, किसी परिवार का बेटा और वो भी स्पेशल चाइल्ड जिससे घर वाले बेइंतहा प्यार करते हैं, उसकी मौत हो गई। अब्दुल रहीम को इस मौत का कसूरवार उस परिवार के लोगों ने ठहराया, जबकि अब्दुल रहीम का यह कहना था कि उसने जानबूझकर उस छोटे से 17 साल के बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो बेबस था, लाचार था, बल्कि एक्सीडेंटली वो ट्यूब गाड़ी में बैठने के दौरान या चलने के दौरान हट गया था, उसके हाथ लगने की वजह से ही हट गया था। तो उसने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, लेकिन वो फिक्स नहीं हो पाया, और जब तक कि वो कोई मदद उस बच्चे को पहुंचा पाता तब तक उसकी जान चली गई। तो अब्दुल रहीम, जाहिर है कत्ल का कोई मोटिव भी नहीं था, क्यों एक 17 साल के स्पेशल चाइल्ड की वो हत्या करेगा, और ख़ासकर तब जबकि वो स्पेशल चाइल्ड जो है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब्दुल रहीम पर हो, उसके बदले में उसे पैसे भी मिलने वाले हैं, मिलते हैं। तो कत्ल का कोई मोटिव तो समझ में नहीं आता। लेकिन जो परिवार था उस बच्चे का, उस परिवार के लोगों का ये कहना था कि अब्दुल रहीम ने जानबूझकर हमारे बच्चे की हत्या कर दी है, और इसीलिए अब उस पर कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मामला सऊदी अरब का था, और उधर अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे की शुरुआत हो गई, और इधर कोझिकोड में उसके परिवार के लोग बिल्कुल अंधेरे में रहे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि अब्दुल रहीम फ़ॉरेन में जाकर, सऊदी अरब में जाकर इस वक्त किस हाल में है और क्या कर रहा है। बीच बीच में फ़ोन आता था, बात होती थी, वो सिलसिला बंद हो चुका था। 6 महीने बाद किसी ज़रिए से, किसी तरीके से अब्दुल रहीम के परिवार वालों को कोझिकोड में ये जानकारी मिली कि उसे कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऐसा मामला जिसमें उसे फांसी की सज़ा हो सकती है, और फांसी की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अरब मुल्कों में आपको पता है कि बहुत हार्श पनिशमेंट है, खासकर जो सबसे संगीन गुनाह है कत्ल जैसे मामलों में बहुत हार्शेस्ट पनिशमेंट होते हैं। तो फांसी की सज़ा अब्दुल रहीम को हो सकती थी, ऐसा उसके घर वालों को पता चला। अब रहीम के जो पिता हैं, उनको इस बात ने बहुत गहरा सदमा दिया। सदमा तो घर के दूसरे लोगों को भी दिया, रहीम की बुजुर्ग माँ को भी और भाई को भी। लेकिन पिता इस घटना के बाद इतने सदमे में आए कि उन्होंने कोझिकोड में रहते हुए, अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हुए, बाकी लोगों से बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी, और बिल्कुल उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया। और आखिरकार कुछ महीनों के बाद अब्दुल रहीम के पिता की इसी गम में मौत हो गई कि उनके बेटे को सज़ा हो गई है, फांसी की सज़ा हो सकती है, और कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खैर, ये तो एक मानवीय पहलू है जो भारत की बात है। उधर सऊदी अरब में इस मामले में केस चलता रहा, और आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। साल 2011 में घटना हुई थी, 2006 में ही, और साल 2011 में आखिरकार अब्दुल रहीम को फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन फांसी कब दी जाएगी इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई थी। एक ब्रीदर टाइम जो है अब्दुल रहीम के चाहने वालों, उसके परिवार के लोगों और खैर ख्वाहों के पास था, तो उन लोगों ने अब्दुल की ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश शुरू की, और एक अब्दुल रहीम लीगल असिस्टेंट कमेटी बना दी गई। अब इस कमेटी ने जो पीड़ित परिवार है उससे संपर्क किया, और संपर्क करके ये बताया कि अब्दुल को फांसी की सज़ा तो हो गई है, लेकिन वो अगर ब्लड मनी का इंतज़ाम कर लेते हैं तो शायद उस परिवार को मनाया जा सकता है, जिस परिवार के 17 साल के बच्चे की मौत हुई थी, कि वो ब्लड मनी लेकर अब्दुल को फांसी के फंदे से वापस लौटने में मदद करें। तो परिवार के लोगों को जब इस तरह की बात बताई गई, तो अब इनके पास और कोई विकल्प तो था नहीं, और कोई भी ये चाहेगा कि उनके घर का बच्चा वापस आ जाए, चाहे जितने भी पैसे लगें। तो उस परिवार ने कहा कि हाँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि अगर आप हमारी मदद करें और अब्दुल को फांसी के फंदे से हम वापस लाने में कामयाब हो पाए। तो ये जो अब्दुल रहीम लीगल कमेटी थी, लीगल असिस्टेंट कमेटी, इसने पहले परिवार के लोगों को जानकारी दी, और उसके बाद इस कमेटी के लोगों ने, जो पहला परिवार है जिस परिवार के 17 साल के बच्चे की मौत हुई थी, उससे भी संपर्क साधने के लिए चैनल्स तलाशने की शुरुआत कर दी। इस बीच 2 फ्रंट पर लड़ाई चलती रही। एक फ्रंट तो ये था कि किसी तरह से ये जो फांसी की सज़ा है वो कोर्ट में बात हो, कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए, और फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में पहले बदल दिया जाए, तब्दील कराई जाए, ताकि उम्र कैद की सज़ा होने पर कम से कम थोड़ा और टाइम मिल जाए अब्दुल रहीम को वहाँ के जेल से आज़ाद करवाने में, उसकी मदद करने वाले कमेटी को थोड़ा और राहत मिले। तो एक तो इस फ्रंट पर लड़ाई चल रही थी, और दूसरा ये कि उस परिवार के लोगों के साथ, जिस परिवार के बच्चे की मौत हो गई थी, 17 साल के बच्चे की, बातचीत करके कोई एक बीच का रास्ता ऐसा निकालना जिसमें ब्लड मनी देकर
उस परिवार की तरफ से माफ़ी ले ली जाए और फिर अब्दुल रहीम को जेल से आज़ाद करवा लिया जाए। ये कोशिश जो है वो चल रही थी और इस कोशिश में आखिरकार एक बड़ा मोड़ आया साल 2024 में, जब लंबी मुकदमेबाजी के बाद अब्दुल रहीम की सज़ा को फांसी से उम्र कैद में बदल दिया गया। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। इस बीच लगातार, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि लीगल बैटल तो चल ही रहा था, उस लड़के के घर वालों से भी बातचीत करने का सिलसिला चल रहा था। तो ये सब कुछ लंबा चलता रहा और ये जो अब्दुल रहीम लीगल असिस्टेंट कमेटी है, इस कमेटी ने ये तय किया कि अब ब्लड मनी का इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पीड़ित जो वो पहला परिवार है जिसके 17 साल के बच्चे की मौत हुई है, उसके परिवार वालों से बात करके ब्लड मनी ऑफर की जाए, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे तो जुगाड़ करने होंगे। इस लीगल असिस्टेंट कमेटी ने सबसे पहले उसे एक ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया भारत में ही, और रजिस्टर करने के बाद एक क्राउड फंडिंग का ऐप बनाया गया और इस ऐप के ज़रिए अब ब्लड मनी के लिए रुपए पैसे इकट्ठा करने की शुरुआत हुई। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि साल 2023 और 24 के आसपास बहुत तेज़ी से क्राउड फंडिंग की कोशिशें शुरू हुई और बहुत सारे लोगों ने, न सिर्फ केरल में बल्कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोगों ने और विदेशी मूल के लोगों ने भी इस क्राउड फंडिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए दान के तौर पर इस क्राउड फंडिंग में दे दिए। और एक, जैसे केरल के एक बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है मिस्टर चिमन्नूर, वो गोल्ड ज्वेलरी के काफ़ी बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने भी इस मामले में 1 करोड़ रुपए जो है वो दान कर दिए। केरल के जो फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने मदद की। यहाँ तक कि मामला एक मुस्लिम परिवार से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम देश का मामला था, लेकिन केरल के जो मंदिर हैं, जो चर्च हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने डिवोटीज़ से, अपने अपने अनुयायियों से अपील की, वहाँ से पैसे इकट्ठा किए, चंदा जुटाया और क्राउड फंडिंग के ज़रिए उस फंड को लगातार बड़ा करने में लगे रहे। और बात दूसरी तरफ उस परिवार के साथ लगातार चल रही थी जिसे ब्लड मनी देकर अब्दुल रहीम को आज़ाद करवाना था। और आपको जानकर ये थोड़ा अजीब भी लगेगा कि उस परिवार ने ब्लड मनी के लिए हामी तो भरी ही, लेकिन इतनी बड़ी रकम की मांग की जिसके बारे में शुरू में तो सोच पाना भी मुश्किल था। ये रकम थी 34 करोड़ रुपए की, यानी 15 मिलियन सऊदी रियाल। आप सोचिए। लेकिन क्राउड फंडिंग का कमाल ऐसा हुआ कि पैसे इकट्ठा होते होते जो 34 करोड़ रुपए की रकम है उसे भी सरपास कर गया और सरपास करके हो गया 47 करोड़ रुपए। अब उस क्राउड फंडिंग की जो टीम है उसके पास 47 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया, यानी 13 करोड़ रुपए ज़्यादा। उधर मौत की सज़ा आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील हो चुकी है। ये पैसा जो 34 करोड़ रुपए दिए जाने थे वो उस कमेटी की ओर से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दूतावास को, जो सऊदी अरब में भारतीय दूतावास है, उसको ये पैसे दिए। दूतावास ने ये पैसे रियाद के गवर्नर को दिए और रियाद के गवर्नर ने वो पैसा वहाँ जो रियाद का कोर्ट है जहां पर यह मुकदमा चल रहा है उस अदालत में जमा करवाया, ये कहते हुए कि ब्लड मनी की रकम इकट्ठा हो गई है, ये लीजिए 34 करोड़ रुपए यानी 15 मिलियन सऊदी रियाल, और अब अब्दुल रहीम जो भारत का रहने वाला नौजवान है उसे वहां से जेल से आज़ाद किया जाए। तो अब ये बात तकरीबन साफ हो गई है कि फांसी की सज़ा तो कब की रद्द हो चुकी है, उम्र कैद में बदल चुकी है। ब्लड मनी लेने के लिए वो परिवार तैयार हो गया है, ब्लड मनी के रुपए जमा किए जा चुके हैं, 34 करोड़ रुपए वहाँ की अदालत को भी दे दिए जा चुके हैं। बहुत मुमकिन है कि वो रकम आने वाले कुछ दिनों में उस परिवार को सौंप दिया जाए जिस परिवार के 17 साल के स्पेशल चाइल्ड की मौत हुई थी और अब्दुल रहीम वापस भारत आ जाए। वो खुशगवार दिन, खासकर अब्दुल रहीम के परिवार के लिए, वो किसी भी दिन, किसी भी पल वो खबर आ सकती है कि अब्दुल रहीम जो है भारत लौट आए। तो ये अपने आप में एक करिश्मा है और आज से पहले कभी भी भारत में इतनी बड़ी क्राउड फंडिंग की रकम जमा नहीं हुई जिसके ज़रिए किसी आदमी को फांसी के तख्ते से वापस ले आया जा सके। तो ये अपने आप में एक सोशल यूनिटी की एक मिसाल है जिसमें एक लड़का, जिसे फौरी तौर पर भारत के लोग भी शायद बेकसूर ही मानते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इतना इमोशनली, इतना पैशन के साथ पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की और आखिरकार अब्दुल रहीम की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुए। वो खुशखबरी कभी भी आ सकती है कि अब्दुल रहीम को जेल से, सऊदी अरब की जेल से रिहा कर दिया जाए और वो भारत लौट आए। तो ये थी पूरी जानकारी, ये थी पूरी अपडेट। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।